नर्मदे हर। मैं राकेश भाई बड़ौदा नीवा टूर्स एंड ट्रैवल्स से बोल रहा हूँ। और अभी हम लोग नर्मदा जी की परिक्रमा लेकर अमरकंटक पहुँचे हैं। और लगभग उत्तर तट की सारी यात्रा पूर्ण हो चुकी है। और सारे यात्रियों को लेकर हम अमरकंटक मेकल पर्वत के इस पहाड़ी पर हैं, जहाँ माता जी का उद्गम स्थान है नर्मदा जी का। और हम बड़ौदा से हर साल माँ नर्मदा जी की परिक्रमा उठाते हैं और सभी लोगों को लेकर माँ नर्मदा जी की परिक्रमा संपूर्ण शास्त्रोक्त विधि से कराते हैं, जिनमें रहना खाना पीना और स्लीपर कोच बस से लेके जाते हैं, और होटल बुकिंग हो या फिर धर्मशाला बुकिंग हो, ये सभी प्रकार की सुविधाएं हम उपलब्ध कराते हैं आपको। और हर जगह पर जो स्थान आते हैं उन स्थानों की सारी महिमा सुनाते हैं। और नर्मदा जी का पुराण जो है वो भी पढ़ना, सवेरे आरती पूजा अर्चना जो भी कुछ है, जो मतलब में परिक्रमा के अंदर जो कुछ आता है वो सभी कुछ हम कराते हैं नर्मदा जी की। और इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं जो सीनियर सिटीजन्स है। सीनियर सिटीजनों को सुबह 5 बजे बेड टी चाहिए, और वेस्टर्न टॉयलेट बाथरूम चाहिए, और खाने में हल्का फुल्का सा जो पच जाए वो चाहिए। वो सभी सुविधाएं हम उपलब्ध कराते हैं और सभी यात्रियों का ध्यान बिल्कुल अपने माँ बाप की तरह रखते हैं और सभी को आराम से यात्रा कराते हैं। इसी प्रकार आप सब लोगों से मेरा यह निवेदन है कि अगर माँ नर्मदा जी की परिक्रमा सही मायने में सही तरीके से करनी है तो संपूर्ण बातों का ध्यान रखकर करनी चाहिए। और माँ नर्मदा जी के तट पर सैकड़ों पूजा के स्थान आते हैं, दर्शनीय स्थान आते हैं, नदियाँ पहाड़, और कितनी नदियाँ माता जी नर्मदा जी में मिलकर रत्ना सागर में मिलती है। और ये यात्रा कैसे शुरू हुई, किसने कराई, और सबसे पहले शुरुआत किसने की, जो इस पूरे विश्व में नर्मदा जी की परिक्रमा किस तरह से की जाती है वो किसने बताया, वो सब कुछ सारी जानकारी हम आपको यात्रा में देते हैं। और कोई स्थान ऐसा बाकी न रह जाए और यात्रा में कोई भी त्रुटि न रह जाए, इन सब भी बातों का ध्यान रखते हुए हम यात्रा कराते हैं, ताकि यात्री किसी भी प्रकार से अपने मार्ग से न भटके। और सीनियर सिटीजन का खास ध्यान रखते हैं, क्योंकि उनको जो तकलीफ़ आती है, जो मुसीबतें आती हैं उनमें, जैसे कि जोड़ों का दर्द है वगैरह वगैरह, मतलब में कोई प्रकार की शॉर्टकट में अगर कहा जाए तो किसी प्रकार की हम असुविधा किसी को नहीं देते हैं। तो अगर आप सब लोग किसी भी लोगों को किसी भी तरह से किसी भी वाहन से अगर यात्रा करनी है तो बड़ौदा में अपना नीवा टूर्स एंड ट्रैवल्स है, सो संपर्क करें और यात्रा में जुड़े। ये नहीं है कि आप मुझसे ही और मेरे साथ ही यात्रा करो, लेकिन ये यात्रा इतनी पावन है कि इससे करने से मानव जीवन का कल्याण हो जाता है। और विश्व की सभी यात्राएं हैं, उनमें से सबसे पावन यात्रा ये मानी गई है। और कई लोगों का कहना है, मेरा ही नहीं, कि इन यात्राओं में कहीं न कहीं जो सप्तऋषि हैं और जो अश्वत्थामा हैं वैसे वगैरह वगैरह, मतलब कई बातें ऐसी है जानी अनजानी सी जो हमको इस यात्रा में जानने को मिलती है। और यात्रा के दौरान कुदरत ने जो इस धरती पर अपनी सुंदरता बिखेरी है, उन सुंदरता को देखने का अनमोल चांस मिलता है हमको। और जिस तरह से सभी नदियों में पावन गंगा मानी जाती है, उसी प्रकार यह नदी भी माँ नर्मदा जी सदियों से बहती आ रही है। सदियों से यूँ नहीं कि युगों से बहती आ रही है। और उनकी सारी कथाएं सुनने से एक अजब सी खुशी मिलती है, और जानी अनजानी बातें इतनी अपने को जानने को मिलती हैं सबको, हमको, कि सुनते ही मन खुश हो जाता है। हर दिन नई बात, हर दिन। और रात को जब नर्मदा जी पुराण का कथन होता है यहाँ पर, उस कथन में नर्मदा जी का विस्तार पूर्वक वर्णन, नर्मदा जी का नाम नर्मदा कैसे पड़ा, वो मैकल सुता क्यों कहलाई, वो विपरीत दिशा में क्यों बहती है,
और उन्होंने शादी क्यों नहीं की, क्यों सागर से नहीं मिलती है, ये सभी बातें इस यात्रा में बताई जाती है। और खाने पीने की कोई असुविधा है नहीं, यहाँ पर सभी सुविधाएं उपलब्ध है कि सीनियर सिटीजन को कैसा चाहिए, युवा अवस्थाओं को कैसा चाहिए। और इस यात्रा में लहसुन और प्याज ये दोनों खाना वर्जित हैं, इसका भी हम पूरी तरह से ध्यान रखते हैं। यही नहीं कि सिर्फ यात्री को ना खिलाया जाए, बल्कि किचन में भी ये नहीं बनता है। और शुद्ध शाकाहारी यात्रा कराते हैं हम कि कोई भी ना दारू ऐसा वगैरह, मतलब में कोई जो ख़राब चीज़ें है वो इस यात्रा में कभी पास भी नहीं आती है। और दिन ब दिन मज़े ही मज़े आते जाते हैं इस यात्रा में। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि अगर यात्रा करना चाहो तो नर्मदा जी की परिक्रमा करो। नर्मदे हर।